वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी है। भारत ने 128 रन का हदाफ सिर्फ 15.5 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। सूर्य कुमार यादव 47 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से साहिबजादा फरहान ने 40 रन बनाए हैं, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ 16 गेंदों पर 33 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। साइम अयूब की बेहतरीन बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। भारत की जानिब से कुलदीप यादव की 3 विकेटें। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार ने पाकिस्तान के खिलाफ फतह को भारतीय फोर्सेस के नाम करके क्रिकेट जैसे खेल को नफरत और इंतहा पसंदी से जोड़ दिया। उनका कहना था कि जीत मुसल्लह अफवाज को वक्त है, और मगर ये बयान खुलेआम सियासत और अस्करी सोच को खेल के मैदान में घसीटने के मुतरादिफ है। सूर्या कुमार की गुफ्तगू स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ है। खिलाड़ियों का काम खेल को जोड़ने और दिल जीतने का है, न कि नफरत और तकसीम को हवा देने का। शायकीन और माहिरीन क्रिकेट ने इंतजामिया के रवैये पर सवालात खड़े कर दिए। मुबस्सरीन के मुताबिक खेल को सियासत से आलूदा करना भारतीय खिलाड़ियों की सोच की अक्कासी करता है, जो खेल के बजाय नजरियाती तासुब को तरजीह देती है। और अब आपको बताएंगे, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब मुतासर इलाकों के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हालिया बारिश और सैलाबी सूरत हाल के बायस शदीद तबाही हुई। सैलाबज़दा इलाकों के घरेलू सार्फिन के अगस्त के बिजली के बिल माफ़ करने का फैसला किया। घरेलू सार्फिन को अगस्त के बिजली बिल और अदा नहीं करना होंगे। बिजली के बिल माफ़ करना मुतासरीन का हक है, कोई एहसान नहीं। जिन घरेलू सार्फिन ने अगस्त के बिल अदा कर दिए, उनकी रकम वापस की जाएगी। मुतासरा इलाकों में ज़राई कमी पर भी इकदाम किए जाएंगे। नुकसानात ज़्यादा निकलने पर मज़ीद रिलीफ इकदाम किए जाएंगे। मुतासरा इलाकों की मुकम्मल आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। हालिया शदीद बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के बायस पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बहुत तबाही हुई है। इस मुश्किल की घड़ी में बिजली के बिलों की अदायगी वफाकी हुकूमत अपने वसाइल से करेगी। इन मुतासरा इलाकों में ज़रई, कमर्शल और सनती शोबे से वाबस्ता बिजली के सार्फिन के नुकसानात का तफसीली तखमीना लगाया जा रहा है। अगर इन सार्फिन के नुकसानात का तखमीना ज़्यादा निकला तो इन्हें मज़ीद रिलीफ देने के हवाले से मज़ीद इक़दामात किए जाएंगे इंशाअल्लाह। उस वक़्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक सैलाब से मुतासरा हर शख्स को इसके घर में दोबारा आबाद न कर लें। पंजाब में तबाही मचाने के बाद दरिया चनाब, रावी और सतलुज के सैलाबी रैले दरिया सिंध में शामिल हो गए। कोट मिठन चाचड़ा शरीफ पर पानी की आमद में भी इजाफा हो गया। पानी की सतह बुलंद होकर 11.7 फीट पर आ गई है। हेड पंचनद का सैलाबी रैला कोट मिठन के मकाम पर दरिया सिंध में शामिल होने से कच्चे के इलाकों में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव बढ़कर 6,33,000 क्यूसिक से बढ़ गया। सखर कोटी बैराज पर भी पानी की आमद में इजाफा। दरिया चनाब में हेड पंचनद पर बहाव में कमी आना शुरू हो गई है। पानी का बहाव कम होकर 3,95,000 पर आ गया। दरिया सतलुज में भी तोक़यानी का जोर टूटने लगा। गड़ा सिंहवाला पर पानी का बहाव 1 लाख क्यूसिक होने के बाद सैलाब दरमियाने दर्जे में तब्दील हो गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जलालपुर पीरवाला सैलाब M5 मोटरवे के टनल से शगाफ डालने लगा। मोटरवे को खतरा लाहक हो गया है। दरिया सतलुज और चनाब के पानी से मोटरवे मुतासर होने लगा। SSP नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस राना सरफराज का दौरा। मोटरवे के अतराफ से सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। दरिया चनाब की सतह में कमी के बाद सतलुज का पानी चनाब में दाखिल। सतलुज और चनाब के संगम से पानी वापस दरिया चनाब में बैक हो रहा है। शुजाबाद के इलाके गट में दरिया चनाब पर बंद टूटने से पड़ने वाला शगाफ 400 फीट तक बढ़ गया, जिसके बाइस मजीद देहात पानी की लपेट में आ गए हैं। पानी की तेज धारों ने कई बस्तियों को डुबा दिया है और मकानात जमींबोस हो चुके। इलाके में तबाही के मनाजिर हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। महकमा नहार के मुताबिक मिट्टी की शदीद कमी के बायस शगाफ को पुर करने में मुश्किलात दरपेश हैं, जबकि 2 रोज गुजरने के बावजूद मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार बैठे हैं। सैलाबज़दा इलाकों में पीने के साफ पानी और खुराक की शदीद किल्लत। हजारों खानदान पाका कशी का शिकार हैं और बीमारियां फैलने का खदशा भी बढ़ गया। मुतासरीन का कहना है कि ना ही इमदादी टीमें पहुंची और ना ही कोई रिलीफ फराहम किया गया है। पीने का पानी नहीं, खाने को कुछ नहीं, जानवर भी मर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन ने इंतजामिया से फौरी इमदाद की अपील कर दी है।
सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक ने कश्ती में सैदपुर के सैलाबज़दा इलाकों का दौरा किया। सैदपुर के अंदरूनी सैलाबज़दा इलाकों में टेंट तकसीम किए गए। मरियम औरंगजेब और ख्वाजा सलमान रफीक ने फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की और कहा कि आपकी बहन, बेटी और माँ आपके इंशाल्लाह नुकसान को पूरा करेगी। सैलाब मुतासरीन को टेंट, इमदादी सामान और खाना पहुँचाया जा रहा है। वज़ीर आला की हिदायत पर सैलाब से होने वाले नुकसान का तखमीना लगाने का काम शुरू कर दिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने जिला इंतजामिया को हर सैलाब मुतासरा फर्द के नुकसान का तयन करने की हिदायत कर दी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप में पाक भारत मैच की खुसूसी स्क्रीनिंग का एहतमाम किया गया। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन ने खुशगवार माहौल में मैच का भरपूर लुत्फ उठाया। मरियम नवाज का कहना है कि खुसूसी इंतजाम से बच्चों के चेहरों पर खुशियां लौट आईं। स्क्रीनिंग का मकसद बच्चों को मुश्किलात भुलाकर खेल की खुशी फराहम करना था। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए सिंध हुकूमत इकदाम कर रही है। सैलाब से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। सिंध में सैलाबी रैले से कोई बंद नहीं टूटा। सैलाबी रैला सखर बेरात से गुजर रहा है। सैलाब मुतासरीन की BISP के जरिए मदद की जरूरत है। आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने चीन से दोबारा राब्ता किया। जरूरत पड़ी तो विफाक से जरूर मदद मांगेंगे। वज़ीर आज़म और उनके एडवाइजर मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। बंदों को महफूज बनाने के लिए अमला और मशीनरी मौजूद है। मुतासरा किसानों की भरपूर मदद की जाएगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज खुद सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ। बर वक्त लोगों की मुंतकली से जानी नुकसान कम हुआ। सैलाब मुतासरीन की बहाली अहम है। वफाकी सूबाई इदारों और फौज ने बेहतरीन काम किया। शकरगढ़ में वफाकी वजीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का सैलाब मुतासरीन में इमदाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम रियासती और तमाम मसाइल को हल करने के लिए तैयार है। उन्होंने खिताब किया और कहा कि सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए तमाम रियासती वसाइल बरकार ला रही है। ये वक्त सियासत का नहीं, इंसानियत का है। चंद लोग 2-4 गाँव में राशन तकसीम करके सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हुकूमत बड़े पैमाने पर अमली इकदाम कर रही है। आप खुद को तनहा ना समझें। पाकिस्तानी कौम एक बहादुर कौम है। हम हर आजमाइश में सुरखरू हुए हैं। मोदी की हर धर्मी नफरत और पानी को हथियार बनाने की सियासत ने सैलाब को तबाहकुन बना दिया। अगर सिंतास मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होता तो इस दर्जे की तबाही ना होती। चंद लोग तस्वीरें खिंचाकर 2-4 गांवों में माल तकसीम करके इस सैलाब के ऊपर सियासत कर रहे हैं। आप कभी ये ना सोचें कि आप तन्हा हैं। पाकिस्तानी कौम बहादुर कौम है। जो भारत का वजीर आज़म मोदी है, उसकी हट धर्मी और नफरत की सियासत और पानी को हथियार बनाने की सियासत ने तड़का लगा के तबाही को ज़्यादा बड़े पैमाने पे किया है। अगर जो हमारा मुआहदा है पानी का भारत के साथ, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंतास मंसूब मुआहदा जो है, उस पर अगर अमल दरामद होता तो शायद तबाही इस कुदरती आफत की तो होती, लेकिन इसमें 25-30% कमी हो सकती थी। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असम कहते हैं कि पंजाब हुकूमत सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देना तो दूर, ऐलान भी नहीं कर रही। 2022 सैलाब में ऐलान शुदा रिलीफ पैकेज के लिए अवाम आज तक मुंतज़िर है। 2005 ज़लज़ले में तबाह इमारतों की तामीरात के दावे आज तक नामुकम्मल हैं। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि चंद सड़कों को सुर्खी पॉलिश करके दिखाया गया। पंजाब में ज़राअत को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया। मुजम्मिल असम ने कहा कि नौजवान अपनी मदद आपके तहत मुल्क छोड़कर रोजगार की तलाश में बैरून मुल्क निकल गए। डैम्स और केनाल्स के बजाय हाउसिंग कॉलोनीज पर जोर है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा ने कहा बिलावल आलमी इमदाद की तरफ नजरें जमाए बैठे हैं। मुल्क में अमन सुकून नाम की कोई चीज़ नहीं। घर से निकलकर वापस खुशकिस्मती समझी जाती है। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान ने पेशावर में खिताब किया है और कहा है कि बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों की कशमकश में CPAC का रास्ता रोका जा रहा है। मानी भी जाए कि हुकूमत से गिला था, लेकिन मौजूदा हुकूमत भी पॉलिसी में तब्दीली ना ला सकी। सूबे में हुकूमत नाम की कोई चीज़ नहीं। बैड गवर्नेंस नहीं, मिस गवर्नेंस है। करप्शन का बाजार नहीं, मार्केट गर्म है।
اسرائیل عالمی امن کے لیے مسلسل خطرہ بنا ہوا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے وزارتی تیاری اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے قطر پر حالیہ اسرائیلی حملوں کو غیر ذمہ دارانہ اور اشتعال انگیز اقدام قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جارحیت ناقابل جواز اور افسوسناک ہے جو اسرائیل کی سرکش سوچ کو بے نقاب کرتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسے اقدامات عالمی نظام اور سفارتکاری کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ قطر نے امریکہ اور مصر کے ساتھ مل کر فلسطین میں جنگ بندی کے لیے ثالثی کردار ادا کیا ہے۔ اسرائیل کا حملہ نہ صرف ایک خود مختار ریاست پر حملہ ہے بلکہ سفارتکاری پر بھی چوٹ ہے۔ انہوں نے قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس کے حق خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں ساتھ کھڑا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کی اسلام آباد میں رہائش کا آمد۔ محسن نقوی اور طلال چودھری کی شہید کیپٹن تیمور حسن کے والد بریگیڈیئر حسن عباس اور ہونے والے سسر سے ملاقات ہوئی۔ دونوں وزراء کا سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔ شہید کیپٹن تیمور کے درجات کی بلندی کے لیے فاتح خوانی کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کیپٹن تیمور کے اہل خانہ کے حوصلے کو سراہا۔ محسن نقوی نے کہا کہ جوان اور اکلوتے بیٹی کی جدائی کا دکھ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ہمت اور حوصلے کو سلام پیش کرتے ہیں۔ طلال چودھری نے کہا کہ کیپٹن تیمور شہید ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے۔ شہید کے والد نے کہا کہ میرا بیٹا اللہ کی امانت تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ ہر کسی نے رب کے پاس لوٹنا ہے، جن کی عزت سے واپسی ہو وہی کامیاب ہیں۔ کیپٹن تیمور حسن کی شہادت سے 3 روز بعد شادی ہونا تھی۔ اسلام آباد میں تھانہ نون کے علاقہ میں ملزمان کی پولیس ریڈنگ ٹیم پر فائرنگ، پولیس ٹیم گرفتار۔ ملزمان زبیر اور سجاد کی نشاندہی پر ساتھی ملزمان کی گرفتاری کے لیے لے کر جا رہی تھی۔ راستے میں چھپے ملزمان کے ساتھیوں نے اچانک پولیس ریڈنگ ٹیم پر سیدھی فائرنگ شروع کر دی۔ ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق پولیس افسران بلٹ پروف جیکٹ اور حفاظتی اقدامات کی بدولت محفوظ رہے۔ ساتھی ملزمان کی فائرنگ سے گرفتار ملزمان زبیر اور سجاد زخمی ہو گئے۔ ملزمان کو طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ گرفتار ملزمان نے 25 اگست کو دوران ڈکیتی بیکری کے مالک کو فائر مار کر قتل کیا تھا۔ گرفتار ملزمان کے ساتھی ملزم ارشد کو گرفتار کر کے وارداتوں میں استعمال ہونے والا موٹر سائیکل اور اسلحہ اور ایمونیشن برآمد۔ ملزمان اسلام آباد، کراچی کے سنگین جرائم کے متعدد مقدمات میں سابقہ ریکارڈ یافتہ ہے۔ پولیس پر حملہ کرنے والے ملزمان کے دیگر ساتھیوں کی تلاش جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے بے نیوز۔